अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अरेंज मैरिज के हक़ में हैं या लव मैरिज के हक़ में हैं? जी हाफिज़ साहब, अच्छा सवाल है। और आपने ये सवाल मुझसे किया है और आजकल बड़ा एक करंट इशू भी है। भाई मैं तो मैरिज के हक़ में हूँ। मतलब मैरिज की लाइफ गुजारी जाए, ये नहीं कि हमारे यहाँ जो रिवाज है कि शादी के जैसे मगरिब के माशरे में शादियाँ जो है वो वैसी लाइफ चल रही होती है, वैसी पार्टनर बन जाते हैं और जो है ना शादियाँ बाद में हो या ना हो, ये दिस इज़ रॉन्ग। तो मैं सबसे पहले शादी के हक़ में हूँ। दोनों तरीक़े सही हैं। असल बात यह है कि फ़ायदा और नुकसान किस में है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज जो करते हैं वालिदैन या बड़े, उसमें एक शऊर होता है, एक समझ होती है और एक सब्र होता है, एक वक्त लगता है उसके अंदर ना, और वो बड़े समझते हैं। हाँ, बड़ों को भी ये गलती नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं देखिए, रिश्ते कौन से कामयाब नहीं होते, सबसे बड़ी बात यह आ गई, रिश्ते वो कामयाब नहीं होते जो हम पल्ला नहीं होते। और इस्लाम ने भी और दीगर मज़ाहिब ने भी, और ख़ास तौर पे जो है एक आजकल की जो मतलब ये कि सोच है, उस लिहाज से हम पल्ला रिश्ता, अब हम पल्ला रिश्ता जो है ना, जब अरेंज मैरिज होगी तो उसमें हम पल्ला रिश्ता ज़्यादा देखा जाता है। और जो यानी ये है कि जो लव मैरिज होती है ना, वो सही है। लव मैरिज जो है ना, वो एक दूसरे को मतलब इंसान जो है समझ के कर रहा होता है और देख के कर रहा होता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये अक्सर जिस उम्र में लव मैरिज होती है ना, आजकल देखिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आज़ादियाँ हैं, मोबाइल है और इंटरनेट है, फला है। अब जहाँ जज्बात आ जाते हैं ना, जहाँ जज्बात गालिब आ जाते हैं, वहाँ पे फिर जो है ना वो फिर फ़ैसले सही नहीं होते बाज़ दफ़ा। इसलिए कहते हैं ना, फ़ैसला जो है सोच समझ के करना चाहिए। और जब जज्बात में नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है ना वो आजकल आ जाते हैं, तो वो इस बात का नहीं देखते हैं। वो फिल्मी एक मतलब ये कि ख़यालात उनके होते हैं कि यार नहीं, बस मोहब्बत इश्क तो इश्क है, भले बहुत अमीर लड़का है किसी गरीब लड़की से शादी कर रहा है, किसी जो है ना जो है कोई अमीर लड़की है किसी गरीब लड़के से शादी कर रही है, चलें ये भी काबिल कबूल है। लेकिन बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे मतलब ये कि मतलब ख़ूबसूरती का मैटर है, और जो है ना सोच मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, फैमिलीज़ कैसी हैं, ख़ानदान कैसा है, और इसी तरह जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जज्बात में तो, इश्क में तो और उसमें महसूस नहीं होती। लेकिन फिर जब वक्त गुज़र रहा होता है, जब वक्त जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही होती हैं। जब इंसान जो है ना देखता है कि यार ये जो है ना तनाज़ात क्यों होते हैं, जब हम पल्ला रिश्ता नहीं होगा तो तनाज़ात हो गए। यानी ये कि ख़ानदान जब मिलेंगे तो एक ख़ानदान जो है ना बहुत अच्छा होगा, बहुत पढ़े लिखे, बहुत वो हो गए, और दूसरा ख़ानदान जो है ना वो मकसद ये कि बिल्कुल यानी गैर तालीम याफ्ता ही नहीं, बल्कि उनको एथिक्स नहीं आते होंगे, उनके बोल चाल, उनका अंदाज़, उनके यहाँ जो है तालीम याफ्ता लोग बहुत कम होंगे, उनके यहाँ जो है ना इस तरह की मतलब चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से फिर ये होगा कि फिर वो यकीनन जो है ना वो फिर हम पल्ला रिश्ता नहीं होगा। एक आध साल 2 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि जज्बात में तो आके इंसान कर लेता है, लेकिन बाद में वो जो है ना लव मैरिज के नुकसान ये है इस वक्त जो आप समझ रहे हैं। इस्लामी माशरे में सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज में क्या चीज़ को फोकस करना चाहिए या अहमियत देनी चाहिए? देखिए, इस्लाम में भी कोई लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं इस्लाम, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उन बुनियादों का ख्याल रखते हुए जो कि मर्द और औरत के मिलने, बातें करने, उस हवाले से है। कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है ना। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन फिर ये नहीं कि उसके साथ बस वो तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डेटें लगा रहे हैं और जो है ना रातों रातों बात कर रहे हैं, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। यानी शादी से पहले मिल भी सकता है लड़के लड़की जो है ना, किसी के आप शादी अरेंज मैरिज में भी बेहतर होता है, और करना चाहिए कि वो दोनों की रजामंदी से होने चाहिए और उससे पहले उसकी मुलाकात होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब जहाँ तक इस्लाम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में देखें बड़ी एक अच्छी ये बात बताई गई है कि उसमें चंद नुक्तात बता दिए गए हैं। नंबर 1 ये है कि आप का जो रिश्ता है वो हम पल्ला इस तरह होना चाहिए कि आप प्रायोरिटीज़ देखें, नहीं आपने पैसा नहीं देखना, आपने दीन देखना है, आपने ख़ानदान देखना है, आपने दीन देखना है। इस तरह की चीज़ें जो कि हम पल्ला रिश्तों में हो सकती है। अमीर और गरीबी का ताल्लुक़ इससे नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो काबिल देखें, बहुत से ऐसे गरीब ख़ानदान होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, ठीक है ना। लड़की अगर गरीब है या लड़का गरीब है, लेकिन उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज़ है, दोनों को भी तमीज़ है, तो वो रिश्ते चलते हैं। मसला ये है कि जो है ना वो एक मतलब मजहबी है और एक बिल्कुल गैर मजहबी है।
تو یہ مطلب وہ رشتہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ آپ فوقیت دیں اس دین کو دونوں طرف فوقیت دی جائے گی تو وہ دونوں طرف رشتے ہوں گے. تو لہٰذا لو میرج جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا اچھا آج کل دیکھیں آج کل رشتے جو ہے نا بہت زیادہ آج کل کیسز آ رہے ہیں خلا کے طلاق کے. پہلے کبھی سننے کو نہیں ملتا تھا خلا, یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا خلا کیا ہوتی ہے. طلاق کا لفظ سننے کو ہم نے تو بچپن میں کبھی سنا ہی نہیں طلاق. اب یہ عام سی بات ہو گئی ہے طلاق اور خلا. کتنی افسوس کی بات ہے. اور اب یہ سوچیں کہ کتنی یعنی یہ کہ جو لڑکی کسی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے خلا لے کر یا طلاق لے کر, اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ اس کے گھر والے اس کو افورڈ کر سکیں, یا اس کی بہن بھائی گھر میں جو تھے یا ان کے پاس مالی حیثیت نہ ہو یا ان کے مزاج نہ ملتے ہو. اس طرح کئی پرابلمز آتی ہیں جس کا اندازہ نہیں ہوتا. پھر یہ کہ بچے رل جاتے ہیں. بچے جو ہے نا کئی ایسے, میرا اپنا اسکول ہے, میں دیکھتا ہوں کہ بعض ایسی فیملیز ہیں جن کے سپریشنز ہو گئے. اس سپریشنز کے اثرات اتنے زیادہ مطلب برے پڑتے ہیں, بچوں کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس پہ ہوتے ہیں. بچے جو ہے نا وہ ان کے فوکس نہیں ہو پاتا, وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں, اور کئی بچے جو ہے مایوسی کا شکار ہیں. اور اگر بتاؤں کہ آج کل جو معاشرے میں لڑکیاں یا لڑکے بگڑتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ کہ ان کے والدین سپریشن ہو جاتی, ماں سپریٹ ہو گئی, بعد میں اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. بچے جو مطلب یہ کہ کہاں ہیں کدھر ہیں, بعض دفعہ وہ خود بھی اس کا کیئر نہیں کر پاتے, باپ بھی کیئر نہیں کر پاتا ان حالات میں. تو اس دیکھیں ماں باپ ہی ایک ایسا رشتہ ہے یا بڑے ایسے رشتے ہیں جو کہ ہماری خاندانی نظام جسے کہنا چاہیے وہ بنتا ہے, اور اس سے ہی مطلب یہ کہ پروٹیکشن ہے, ورنہ ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی تربیت کا نظام تو ہے نہیں. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ایک لو میرج کی ہم نے بات جو آپ نے سوال کیا ہے, لو میرج جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ محسوس ہوئے ہیں. ڈیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں لو میرج ہوئی ہیں وہاں پھر جب جذبات سے ہٹ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا رشتوں کے تباہی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہو بہتر کرے اس میں, اور بڑے جو فیصلہ کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.